लेवलिंग में एक टर्म है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एक तरह का ईरर है जिसकी वजह से आप जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, स्टाफ का ऑब्जर्वेशन लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, वो गलत आ जाता है। कैसे गलत आ जाता है इसको देखिए। जैसे कि आप ये इंस्ट्रूमेंट है, ट्राइपॉड है, इससे जो लाइन ऑफ साइट निकलेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, आप जो भी रीडिंग पढ़ रहे हैं, सपोज करिए बहुत डिस्टेंस पे ये रीडिंग है, ये रीडिंग पढ़ें, सपोज करिए ये रीडिंग आया सपोज 2.63 मीटर। ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ तो हॉरिजॉन्टल नहीं गया है, लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल गया था। अर्थ तो अपना कर्वेचर कुछ ना कुछ लेगा। लाइन ऑफ साइट को क्या चाहिए था, अगर एक्चुअल रीडिंग लेते तो ये लाइन ऑफ साइट भी अर्थ के कर्वेचर के साथ मुड़ता, तो यहाँ पे जो रीडिंग पढ़ा जाता, अगर लाइन ऑफ साइट भी अर्थ ऑफ कर्वेचर के साथ मुड़ता तो यहाँ का जो रीडिंग होता, सपोज करिए 1.63, ये रीडिंग होता एक्चुअल रीडिंग। लेकिन लाइन ऑफ साइट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और कर्वेचर ऑफ द अर्थ के साथ ये जो डॉटेड लाइन दिखाएं ये एक लेवल लाइन है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिपार्ट हो जाता है, लेवल लाइन का साथ छोड़ देता है, वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है। लेकिन लेवल लाइन अर्थ के सरफेस के एलोंग, अर्थ का सरफेस जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे ये लेवल लाइन में मूव किया है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सुविधा होता कि हम लोग इसके कर्वेचर के एलोंग मूव करके यहाँ पर देख लें ये रीडिंग, तो एक्चुअल रीडिंग मिल जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। लाइन ऑफ साइट हमेशा प्रकाश जैसे सीधी रेखा में गमन करती है, उसी तरह लाइन ऑफ साइट भी हम लोग का स्ट्रेट लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करेगा और ये रीडिंग पढ़ पाएंगे। पढ़ना था ये रीडिंग, तो ये जो ईरर है, ये ईरर किस वजह से आया? ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। रिफ्रैक्शन अलग टर्म है, उस पर आएंगे, पहले कर्वेचर पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो ईरर है, ये ईरर किस वजह से आया? कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से। और ये ईरर कैसा है? पॉजिटिव ईरर है। आना चाहिए था कम रीडिंग, आ गया है ज़्यादा रीडिंग। ठीक है, जैसा कि हम लोग चेनिंग में भी कुछ ना कुछ ईरर पढ़े थे, कंपास में भी ईरर पढ़े थे, उसी तरह लेवलिंग में भी ईरर होता है। उसी ईरर के बारे में कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एक तरह का नेचुरल ईरर है। नेचुरल ईरर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सेपरेटली। ईरर वाला अलग एक टॉपिक ही आएगा थ्योरेटिकली, जब उसको समझाएंगे तो वहाँ पे रिपीट होगा कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैन मेड ईरर होता है, नेचुरल ईरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल ईरर होता है, तो नेचुरल ईरर में आता है ये कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आना चाहिए था ये वाला रीडिंग, आया है ये वाला रीडिंग, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व कर लिए हैं। तो कैसा ईरर है? पॉजिटिव ईरर है। ईरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और कितने अमाउंट का करेक्शन होना चाहिए ये चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। अगर पता कर लिए तो उस करेक्शन को अप्लाई कर दीजिए। अगर आप सही रीडिंग चाहते हैं, एकदम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें आप थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, तो इस करेक्शन को भी अप्लाई करना चाहिए नॉर्मली। लेकिन हम लोग नॉर्मल वर्क में, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का वर्क है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है, नॉर्मली इस करेक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं। इसके लिए बैलेंसिंग ऑफ साइट हम लोग करते हैं, जिससे कि करेक्शन बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। अब बैलेंसिंग ऑफ साइट क्या है इसको भी समझेंगे, पहले करेक्शन को समझते हैं। अमाउंट कितना करेक्शन का होगा इसको समझते हैं। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेवल लाइन है। ठीक है, ये अर्थ सपोज करिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे थे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डिपार्ट किया लेवल लाइन को, और ये जो था ये एक तरह से क्या है, करेक्शन हमको निकालना है ड्यू टू कर्वेचर। रीडिंग यहाँ पे आया था, रीडिंग हम लोग यहाँ का पढ़े थे, आना चाहिए था यहाँ का। ठीक है, तो ये जो अमाउंट था यही ईरर था। ठीक है, ये सपोज करिए रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये कर्वेचर ऑफ द अर्थ है, ये आर है, तो ये भी कितना होगा? आर होगा। ठीक है, हम लोग को ये वाला पोर्शन सी चाहिए, तो इस ट्रायंगल में फोकस करिए। इस ट्रायंगल में जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेनिंग के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सपोज करिए इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और जहाँ पे स्टाफ है, दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? डी है। और रेडियस ऑफ द अर्थ पता है कि 6370 किलोमीटर होता है, ये आर का वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ।
तो हमको CC चाहिए। अगर इतना डिस्टेंस D है तो कर्वेचर की वजह से जो एरर है वो कितने अमाउंट का होगा, CC निकालना है। तो इस ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल में फॉलो, इसको कंसीडर करिए, ठीक है। इसका नाम कुछ दे दीजिए ABO, ठीक। कंसीडर ट्रायंगल ABO, ठीक। ये एक तरह से कर्ण हो गया, ये एक हाइट बोल सकते हैं, ये बेस हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर r प्लस CC का स्क्वायर, ये लेंथ r प्लस CC का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है। इसको हम लोग फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे जैसे कि इसको क्या करें, R स्क्वायर को उस साइड भेजें तो ये माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर था इधर तो माइनस R स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे CC कॉमन लेते हैं, दोनों में CC है, फाइनली CC ही निकालना था इसलिए CC कॉमन लिए, तो CC प्लस 2R इक्वल्स टू D स्क्वायर। तो CC अमाउंट जो है ये निकालें अगर, D स्क्वायर डिवाइडेड बाय CC प्लस 2R। इस रेडियस के कंपैरिजन में अमाउंट ऑफ CC बहुत कम है, तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रफली इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है, हम लोग चूँकि इसको सॉल्व करना, ये निकालना ही है और इधर भी ये टर्म आ गया, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग के ट्रायल एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, एक फार्मूला चाहते हैं बन जाए, तो इसके कंपैरिजन में ये टर्म चूँकि बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस टर्म को रफली इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो CC इक्वल्स टू D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, ये एक फॉर्मूला आता है किसका, कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का। और ये कैसा होगा, सब्सट्रैक्टिव। एरर पॉजिटिव था तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि सब्सट्रैक्टिव। इसको लिख दीजिए सब्सट्रैक्टिव। अब चाहें तो इसको आप कुछ न्यूमेरिक वैल्यू में भी, कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस R का वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, जो किलोमीटर में है उस R का वैल्यू को रख सकते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगा, ठीक है, उस टर्म में भी। अब देखिए ये तो कर्वेचर के वजह से था एरर, अब रिफ्रैक्शन के वजह से भी एरर होता है, ठीक है। अब गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से हमेशा इवोपरेशन होते रहता है अर्थ के सरफेस से, वाष्पीकरण होते रहता है, ठीक है। हम देखे होंगे रोड पे गर्मी के दिनों में इस तरह से हल्का हल्का थोड़ा वाष्पीकरण फील होगा कि कुछ ऑयल जैसा उड़ रहा है रोड पे, आप देखें गर्मी के दिनों में, ठीक है। अगर आप ऐसे सीज़न में जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे मौसम में आप ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है, ऐसे टाइम में आप लेवलिंग कर रहे हैं तो जो आपका लाइन ऑफ साइट है, ऊपर थोड़ा लाइटर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो लाइन ऑफ साइट जो है लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। इस वजह से आपका लाइन ऑफ साइट कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं होके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ डेंसर मीडियम की तरफ झुक जाएगा। ऊपर लाइटर मीडियम है, ठीक है, और नीचे थोड़ा विरल सघन, ऐसा कुछ था हिंदी में, लाइटर मीडियम डेंसर मीडियम, तो इसलिए लाइन ऑफ साइट थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, यहाँ पे आने लगेगा। हॉरिजॉन्टल आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन के वजह से यहाँ पे आने लगा, ठीक है, आना चाहिए था यहाँ पे, आने लगा यहाँ पे। तो रीडिंग क्या कम ऑब्जर्व कर रहा है, कम ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एरर कैसा है, नेगेटिव है, करेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, जैसा वहाँ पे डेरिवेशन निकला था, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है रिफ्रैक्शन का, लेकिन रफली एज्यूम किया गया कि एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो होगा कर्वेचर की वजह से होने वाला एरर का 1/7 टाइम होगा, यानी कि एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन विल बी 1/7 टाइम्स ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर। ये फाइनली फॉर्मूला बनता है किसका,
करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब ये सब्सट्रैक्टिव था तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव, यानी ये पॉजिटिव करेक्शन है और ये नेगेटिव करेक्शन है, ठीक है। अगर सेपरेटली क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसको अलग से निकाल सकते हैं, इसको अलग से निकाल सकते हैं। अब दोनों को कंबाइंडली पूछा जाए, कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, -d²/2r प्लस d²/14r, इस दोनों को अब ऐड करिए, कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ न्यूमरिक वैल्यू में भी आर का वैल्यू जैसे पुट करेंगे, कुछ न्यूमरिक इसका भी वैल्यू आता है, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं और समझते हैं कि इसका इफेक्ट हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में कैसे होगा। और प्रैक्टिकली जब हम लोग फील्ड पे भी जाएंगे तो कर्वेचर रिफ्रैक्शन का इफेक्ट कैसे होता है, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको फाइनली समरी इसका देखिए, कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर इधर क्या था, -d²/2r, डी का वैल्यू को भी रखिए किलोमीटर में, जो भी डिस्टेंस है आपके किसी न्यूमेरिकल में, चाहे जहाँ आपको निकालना पड़े कर्वेचर की वजह से करेक्शन, डी का वैल्यू भी किलोमीटर में रखिए, आर का वैल्यू भी किलोमीटर में रखिए। फाइनली कुछ टर्म आएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करके 1000 से गुना करके एक एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। फाइनल ये जो एक्सप्रेशन है ये मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। d² रहेगा अननोन, यहाँ पे d² को पुट करना है, r का वैल्यू चूँकि 6370 किलोमीटर पता है, इसको पुट करके एक फॉर्मूला है -0.07849 d², ये कर्वेचर के वजह से करेक्शन का ये फॉर्मूला माइनस में, ठीक है। जहाँ पे d को रखना है किलोमीटर में, आंसर लेकिन आएगा मीटर में, ठीक है। उसी तरह से उसमें सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। उसके बाद रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन है, d² प्लस डिवाइडेड बाय 14r, एडिटिव है ये प्लस में, इसमें भी r का वैल्यू किलोमीटर में पुट करके उसको फाइनली 1000 से गुना करके मीटर में कन्वर्ट करके ये एक्सप्रेशन आया है। 0 प्लस में है 0.01121 d² मीटर में आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ भी d का वैल्यू रखना है किसमें है, किलोमीटर में। अब दोनों की वजह से कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन देखा जाए तो -d²/2r प्लस d²/14r, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है -6/7, जो कि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में ही फाइनल वैल्यू आएगा, -6/7 d²/2r, r का वैल्यू पुट करने के बाद एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आया है -0.06728 d²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चूँकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ठीक है। इसलिए एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, वीसी पूनमिया का ही क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस, पहला नंबर है 1200 मीटर, डी का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा है 2.48, ठीक है। अलग अलग निकालना है, कर्वेचर के लिए अलग, रिफ्रैक्शन के लिए अलग। तो कर्वेचर के लिए जो करेक्शन हो जाएगा माइनस में 0.07849 d², ठीक है, -0.07849 डी का वैल्यू 1200 डायरेक्ट पुट नहीं करिएगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, यानी कि 1.2 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू आएगा ये कर्वेचर की वजह से करेक्शन का वैल्यू है, ठीक है, -0.07849 इंटू 1.2 का स्क्वायर, -0.113, आंसर किस में बोले था आएगा, मीटर में फाइनली, ठीक है। उसी तरह से करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन प्लस में 0.01121 d², 0.01121, इसी के लिए निकाल रहे हैं, करेक्शन के लिए ही इसी के लिए करेक्शन निकाल रहे हैं, कर्वेचर में भी और रिफ्लेक्शन में भी। तो डी का वैल्यू यहाँ भी 1.2 का स्क्वायर रखिए, 0.01121 इंटू 1.2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आता है 0.01614 मीटर, ठीक है। इस तरह कंबाइंड पूछे तो दोनों को ऐड कर दीजिए,
ठीक है, या इस वैल्यू पे भी पुट करके देखिए और दोनों को ऐड करके भी देखिए तो सेम आंसर आएगा। सिमिलरली बी है, इसमें कुछ नहीं करना है, डी की जगह 2.48 रखना है, डायरेक्ट किलोमीटर में ही दिया हुआ है 2.48 रखना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ कैलकुलेटर अलाउ है वहाँ पे पूछा जाएगा, नहीं तो इस वैल्यू को अपने से कैलकुलेट करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन के पे बेस्ड एक हॉरिजॉन वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई एक वॉच टावर है, वॉच टावर समझते होंगे जहाँ से कि दूर तक देखा जाता है, समुद्र के किनारे इस तरह से वॉच टावर रहता है। ठीक है, यहाँ से देखा जाता है। इससे आप देखेंगे तो आप जैसे समुद्र के किनारे भी खड़े हो जाए, चाहे कहीं पे ऊंचे स्थान पे खड़े हो जाएं, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पृथ्वी जो है किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहा है। वो ख़त्म नहीं हो रहा है, कर्वेचर की वजह से आप वहीं तक देख सकते हैं, उसके बाद वो मुड़ गया है। ठीक है, नीचे चला गया है मुड़ के, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट का लिमिट है एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाता है। आपको प्रतीत होता है कि यहीं पे जाके ख़त्म हो गया। समुद्र के किनारे खड़े होने पे ये एहसास होगा ज़्यादा कि समुद्र का पानी जो है किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो गया है, पृथ्वी इंड कर गया। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप ऐसे पृथ्वी मूव किया है, आप ऐसे देख रहे हैं तो मैक्सिमम इस लिमिट तक देख पाएंगे, इसके बाद तो पृथ्वी ऐसे मुड़ गया है। तो ये लिमिटिंग लेंथ कितना होगा, यानी कि आपको क्षितिज दिखने लगे, हॉरिजॉन दिखने लगे। ठीक है, कितने डिस्टेंस तक आप मैक्सिमम देख सकते हैं। कोई वॉच टावर पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, सर्वेयर खड़ा है, तो वो कितने डिस्टेंस तक मैक्सिमम देख सकता है, डी का वैल्यू कितना होगा, कितने डिस्टेंस तक अपने दूरबीन से मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकता है, किसी शिप को ऑब्जर्व कर सकता है। बहुत सारा पर्पस हो सकता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे वॉच करना है कि उधर से समुद्री तट किसी दूसरे देश का मिलता हो, तो वॉच करना है कि कोई भी इनेमी वाला जो बोट है चाहे शिप है वो अपने एरिया में इंटर तो नहीं कर रहा है। तो वॉच टावर से मैक्सिमम ये कितने डिस्टेंस तक हम लोग साइट कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, देखिए कहीं ना कहीं ये भी उसी तरह रिफ्रैक्शन और कर्वेचर वाला ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, जहाँ पे ये आपको सीसी जैसे पहले निकाल रहे थे, ये एक हाइट के तौर पे हो गया। यहाँ पे अगर ये हाइट ऑफ द वॉच टावर पता है, यानी कि सीसी पता है, इस एक्सप्रेशन में आइए, इसमें सीसी पता है, आपको डी पूछा जा रहा है, ये डी पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला में डी पता था और सीसी पूछा जा रहा था, उसी के तर्ज पे वो एक्सप्रेशन बनेगा कि इसमें हाइट आपको पता है, वॉच टावर का हाइट अगर पता है, यानी कि सीसी पता है, डी निकल जाएगा, सीसी जो भी होगा डिवाइडेड बाय ये एक्सप्रेशन। तो ऐसे करके आप मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन का डिस्टेंस देख सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली किसी भी हाइट से, या नॉर्मली कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, आदमी का हाइट पता है कि 5 मीटर का आदमी है, तो मैक्सिमम कितने दूर तक देख सकता है, या किसी टावर पे चढ़ के वो मैक्सिमम कितने दूर तक देख सकता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर भी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, उसको भी सॉल्व करिए। ठीक है।